चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फिर। पेन कहाँ चला गया? अभी तो यही पेन था। तो बहुत दिनों बाद वापस से हम लोग एक मंच पर हाजिर हुए हैं। एक बार रिकैप करवा देता हूँ एडजेक्टिव की क्लास को, अभी तक क्या क्या हुआ है, ताकि जो भी बच्चे हैं अब तक चीजें से रूबरू नहीं थे, वापस से चीजों से रूबरू हो जाएं। एक बार जबरदस्त तरीके से चीजों को देखना कोशिश करेंगे सब लोग। नेक्स्ट हुआ कहाँ से होगा इसमें भैया? चलिए, आप लोगों को मैंने एडजेक्टिव क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। उम्मीद करता हूँ ये अकल बुद्धि सब आ गई होगी। अब तक नहीं आई है तो बता दीजिए कृपा करके भैया लोग। कौन सा पेन लें? हरा ले लेते हैं, चलिए। ये तो गलत हो गया। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट और एड टू द मीनिंग। इसको एक शब्द में बताया था, डिस्क्राइबिंग वर्ड, मॉडिफाइंग वर्ड। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड भी लगा सकते हो, मॉडिफाइंग वर्ड भी लगा सकते हो, और कौन से वर्ड लगा सकते हो बताओ? एक और मैं भूल गया, डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, और एड टू द मीनिंग। चलो कोई बात नहीं, टेल्स अबाउट, जो भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताएगा उस शब्द को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। बार बार बताता था नाउन के ही साथ आएगा, है ना? नाउन के साथ अगर कोई शब्द आ रहा है, जो शब्द विशेषता बता रहा होगा, वही एडजेक्टिव होगा। जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो गया? काइंड। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो गया? लार्ज। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो गया? गुड। यहाँ 5। ये सारे के सारे फिर मैंने टाइप्स में भी डिस्कस किया था कि भाई ये सब अलग अलग टाइप्स के हो जाते हैं। जैसे माई आपका एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? क्या हो जाएगा? माई एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और माइन क्या हो जाता है? माइन हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाता है कि नहीं? हम लोगों ने अच्छे से ये सब चीजें डिस्कस की हुई है। चलिए भैया लोग आ जाओ भाई ना, सभी लोग जबरदस्त तरीके से क्लास को ज्वाइन करो। चलिए, फिर हम लोगों ने और क्या देखा था भाई? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिटरमाइनर एडजेक्टिव, ये टाइप्स हम लोगों ने देखे थे। देखे थे कि नहीं देखे थे? फिर बताया था ना एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। अगर एडजेक्टिव नाउन के साथ है, ए से एडजेक्टिव, ए से एट्रीब्यूटिव, तो ही ये कौन सा यूज कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव वाला। कौन सा यूज कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव। और अकेला आ रहा है तो प्रेडिकेटिव। अकेला आ रहा है तो प्रेडिकेटिव। जैसे यहां पर देख लो, ऑनेस्ट किसके साथ आ रहा है? नाउन के साथ। तो ये क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव। और ये अकेला आ रहा है तो प्रेडिकेटिव हो गया। क्या हो गया? अब मैंने इसी का यूजेस में यही बताया था कि कुछ नाउन ऐसे, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नाउन के साथ नहीं आ सकते, अकेले आएंगे। कैसे आएंगे? अकेले आएंगे। जैसे इल मैन नहीं हो सकता। इल को हम नाउन मैन के साथ नहीं किसी भी नाउन के साथ नहीं लगा सकते। एस्लीप को हम लोग किसी भी नाउन के साथ नहीं लगा सकते। एलोन को हम लोग किसी भी, एलोन लेडी, एलोन मैन, एलोन के साथ बॉय कुछ भी नहीं आएगा। मतलब एलोन के साथ कोई भी नाउन आएगा क्या? ऐसा नहीं है कि एलोन के साथ सिर्फ लेडी नहीं आएगा। यहां पर जो मैंने लिखा था अलाइक सिचुएशन, तो ऐसा थोड़ी ना है कि अलाइक के साथ सिर्फ सिचुएशन नहीं आएगा। अलाइक के साथ कोई भी नाउन नहीं आएगा। अफ्रेड के साथ क्या सिर्फ मैन नहीं आएगा? अफ्रेड वुमन हो जाएगा? अफ्रेड वुमेन होगा क्या? अफ्रेड बॉय होगा क्या? अफ्रेड एडजेक्टिव है, इसका बोला है एट्रीब्यूटिव यूज नहीं करेंगे, मतलब ये अकेला आएगा। कैसा आएगा? अकेला आएगा। किसी भी नाउन के साथ इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। अकेला देखो, इसलिए स्लीप, इल, अफ्रेड, वर्थ अकेला आया है। अब अकेला का मतलब क्या हो गया कि ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं आ सकता। मैं जब अकेला बोल रहा होता हूं, इसका मतलब क्या है? सिर्फ लास्ट में आएगा। अकेला का मतलब क्या हो गया कि नाउन के साथ नहीं आएगा। अकेला का मतलब क्या हो गया? नाउन के साथ नहीं आएगा। समझ में आ रही है ना बात? चलिए, फिर हम लोगों ने आगे देखा था, चीजों को अच्छे से समझा था। क्या एस्लीप बेबी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अभी समझाया नाउन के साथ नहीं आएगा। कैसे आएगा? अकेले आएगा। कैसे आएगा? अकेले आएगा। क्या वेल वुमेन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कैसे आएगा? अकेले आएगा। चलिए, फिर हम लोगों ने काफी सारे दो ही टाइप बेसिकली सिखाए थे, डिस्क्रिप्टिव और डिटरमाइनर एडजेक्टिव। कौन से दो टाइप थे? डिस्क्रिप्टिव और डिटरमाइनर। एक सारे के सारे किसके बारे में बात कर रहा था? क्वालिटी के बारे में बात कर रहा था। किसके बारे में? बाकी सारे क्वांटिटी के बारे में बात करता है। किसके बारे में? क्वांटिटी में क्या क्या आ जाता है आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव आ जाता है। क्या आ जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें आपको ये सिखाया था, दिस दैट दिस दोस, है कि नहीं? फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव सिखाया था। क्या सिखाया था? जिसमें ईच एवरी आ जाता है ना? अच्छा, एवरी प्रोनाउन है या एवरी एडजेक्टिव है बताओ? एवरी प्रोनाउन है, एवरी एडजेक्टिव है? हाँ, सिखाया था। एवरी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एवरी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है?
एडजेक्टिव होता है, और ईच आपका प्रोनाउन भी होता है और ईच आपका एडजेक्टिव भी होता है। क्या ईच ऑफ मैन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्या ईच मैन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ईच के साथ दोनों आ सकता है। क्या एवरी मैन बोल सकते कि नहीं बोल सकते? एवरी मैन मैन के साथ आ जाएगा, लेकिन क्या एवरी के साथ ऑफ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, एवरी के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे। ये सारे के सारे आपके फिर आगे बढ़ते हैं तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव। इसमें और नंबर्स में यही तो अंतर था ना। याद करो, कार्डिनल सिखाया था और ऑर्डिनल सिखाया था, है कि नहीं? न्यूमेरल्स में आपके फिर कार्डिनल और ऑर्डिनल सिखाया था। फिर उसके बाद आपके ये क्या हो गए थे? पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या हो गए थे? ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गए थे। फिर ये कैसे एडजेक्टिव हो गए? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गए। और ये वाले पार्टिसिपल्स वाले। कैसे वाले? पार्टिसिपल, प्रेजेंट और पास्ट। अच्छा ये बताओ क्या सिखाया था, प्रेजेंट वाला या पास्ट वाला? आईएनजी वाला है तो प्रेजेंट वाला। अच्छा V3 वाला है तो पास्ट वाला। ईडी लगा है तो कौन सा वाला? पास्ट वाला। ईडी लगा है तो कौन सा वाला? और आईएनजी, सिर्फ आईएनजी वाला से समझ जाना। आईएनजी वाला अगर नाउन के साथ आ गया, एडजेक्टिव है ना भाई। कोई भी नाउन के साथ शब्द आ रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उस शब्द को क्या बनना पड़ेगा? एडजेक्टिव। हमने बोला टायरिंग जर्नी, जर्नी नाउन के साथ आया कि नहीं आया? तो इसको क्या बनना पड़ेगा? एडजेक्टिव। अच्छा कौन सा वाला, प्रेजेंट वाला है पास्ट वाला? बस इतना ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि दुनिया का हर आईएनजी एडजेक्टिव है। आई एम गोइंग भी तो होता है, आई एम डांसिंग भी तो होता है। क्या आई एम गोइंग, आई एम डांसिंग एडजेक्टिव हो गया? नहीं। वो करता है, वो मतलब कार्य हो रहा है, वो क्या है? क्रिया है। कार्य हो रहा है तो कार्य हो रहा है, क्रिया है तो उसको वर्ब बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे उसको? वर्ब बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? और जो भी नाउन के बारे में बात करेगा उसको क्या होना पड़ेगा? एडजेक्टिव ही होना पड़ेगा। चलिए, रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव एडजेक्टिव लगभग एक ही जैसे काम कर रहे होते हैं। ये आपका आ गया इम्फेटिक वाला और ये हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। बताया था ना, ये इंडियन क्या हो गया? एडजेक्टिव है। इंडियन क्या है? किस नाउन से बना है? इंडिया से बना है। ये एशियन क्या हो गया? नाउन है कि एडजेक्टिव है? किससे किससे बना है? एशिया से बना है। ये अमेरिकन क्या हो गया? नाउन है कि एडजेक्टिव है? किससे बना है? अमेरिका से बना है। चलिए, अब चाइना और चाइनीज में भी अंतर होता है। चाइना और चाइनीज में क्या अंतर हो जाएगा? चाइनीज एडजेक्टिव है, चाइना से बना है तो चाइना क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। चाइना क्या होता है हमारा? प्रॉपर नाउन होता है ना। चलिए, समझ में आ रहा है ना चीजें? जैसे बताया था ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, भूल तो नहीं गए पहले वाली क्लास में, सबसे पहली क्लास में जो समझाया था। ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में क्या डिफरेंस हो जाएगा? एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है। कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है? ऑनेस्ट हमारा क्या हो गया? ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है और ऑनेस्टी हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी क्या हो जाएगा भाई? नाउन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। चाइना मैन नहीं होंगे भाई, चाइनीज मैन होगा। कौन बोल रहा है ये? चाइना नाउन। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है शुभांगी। चलिए, अब यहां पर हम लोगों ने अंतर बताया था किसमें किसमें? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर बताया था। तो ये देखो, नाउन के साथ आ रहा है तो क्या हो गया? प्रोनाउन। क्या हो गया? एडजेक्टिव। और अकेला आ रहा है तो सब्जेक्ट की तरह आ रहा है तो प्रोनाउन। समझाया था कि नहीं समझाया था? चलिए फिर वापस से, क्या ये प्रोनाउन है? माई क्या है? एडजेक्टिव है। और माइन क्या है? प्रोनाउन है। हर क्या है? क्यों एडजेक्टिव हो गया? किसके साथ आया है? वैनिटी बॉक्स के साथ। और हर्ष क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों? क्योंकि अकेला आया है। पहली बात तो नाउन के साथ नहीं है और किसी चीज के बारे में बात कर रहा है। हर्ष का यहां पर मतलब क्या हो जाएगा? हर बॉक्स। हर्ष का मतलब क्या हो गया? हर बॉक्स। माइन का मतलब क्या हो गया? माई बुक। यही होगा ना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझो। दिस बुक इज माइन का मतलब क्या हो गया? ये किताब मेरा किताब है ना। दिस बुक इज माई बुक। अब दिस वैनिटी बॉक्स इज हर्ष। हर्ष का मतलब क्या हो गया? हर बॉक्स। क्या हो जाएगा? हर बॉक्स हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए, इधर बॉय, अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव। अब ये नाउन के साथ आ रहा है कि नहीं? अकेला आ रहा है। किसके साथ आ रहा है? नाउन के। तो इसको प्रोनाउन होना पड़ेगा कि एडजेक्टिव? क्या होना पड़ेगा? एडजेक्टिव। यहां पर भी इसको क्या होना पड़ेगा? एडजेक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या हो गया? प्रोनाउन। और यहां पर भी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ईच ऑफ होता है, ये बताओ, यही समझा रहा हूं उतने दिनों से। ईच ऑफ, ये ईच ऑफ क्या हो गया? प्रोनाउन या एडजेक्टिव? प्रोनाउन। और ये एडजेक्टिव, ये भी क्योंकि किसके साथ आया है? किसके साथ आया है? नाउन के साथ। चलिए, बहुत शानदार। फिर ये वाला समझाया था। ये वाला समझाया था भाई, क्लियर है ना? ये वाले में क्या समझाया था कि आपके कुछ ऐसे सर्टेन एडजेक्टिव होते हैं जो अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं। क्या होते हैं? अपने आप में ही कंप्लीट। क्या इनके साथ हम मोर लगा सकते हैं?
बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्या हम इन शब्दों के साथ हम मोस्ट लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। सुपरलेटिव की तरह ट्रीट होगा मतलब द आर्टिकल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? द आर्टिकल। बिल्कुल बिना संकोच के हम लोग द आर्टिकल, मतलब द परफेक्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? द परफेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन क्या मोर परफेक्ट बोल सकते हैं? नहीं। मोर परफेक्ट बोल सकते हैं क्या? नींद आ रही है? मोस्ट परफेक्ट बोल सकते हैं क्या? नहीं। मोस्ट के साथ परफेक्ट शब्द भी नहीं आएगा। द परफेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ जी। क्या हम मोर यूनिक बोल सकते हैं? होश में आ जाओ। क्या मोस्ट यूनिक बोल सकते हैं? नहीं। क्या द यूनिक बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। चलिए, अब ऐसा नहीं है कि अ यूनिक नहीं बोल सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। समझाऊंगा जब चीजों में, जब परफेक्ट क्लास के बारे में बात करेंगे ना कि ये सबसे ज्यादा यूनिक है दुनिया में, इस सेंटेंस में इस तरह से बात करेगा। जैसे बोलूंगा ये तो एक यूनिक चीज है, एक तुम थिंग लाए, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ यूनिक थिंग। क्या बोलूंगा मैं? दिस इज अ यूनिक थिंग बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? या एक अब मैं बोलूंगा दुनिया में सबसे अनोखी, तब यहां पर मैं क्या बोलूंगा? द यूनिक। द थिंग विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ माई आईज इज द यूनिक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सेंस को समझना है बहुत जरूरी। ठीक है ना? चलिए, क्या हम लोग फिर ईएसटी लगा सकते हैं इन सब में? नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं क्या? नहीं। क्या हम परफेक्टेस्ट बोल सकते हैं? ईएसटी मतलब क्या होता है? फास्टेस्ट, स्लोएस्ट। सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हैं ना, कर रहे थे नहीं? लार्जेस्ट, याद है कि नहीं है? लार्ज क्या होता है? लार्जर, लार्जेस्ट होता है ना। तो क्या लार्जर वाला ईआर वाला भी लग सकता है? नहीं लगेगा। ईएसटी वाला भी लग सकता है? नहीं लगेगा। मतलब वही है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई हैव नेवर सीन अ मोर कंप्लीट बुक, जल्दी से बताइए क्या हो गया था? यहाँ पर मोर गलत हो गया था, है ना, अच्छे से। फिर यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पर मोस्ट गलत हो गया था। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो गया था? फिर यहाँ पर मोस्ट भी फिर वापस गलत हो गया था। अब यहाँ पर समझाया था आप लोगों को, क्या समझाया था? कि कुछ ऐसे लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। कैसे एडजेक्टिव्स हैं ये? लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। अब ये लैटिन एडजेक्टिव्स अपने साथ कैसा प्रिपोजिशन लेंगी? टू प्रिपोजिशन लेंगी। कैसा प्रिपोजिशन लेंगी अपने साथ? टू प्रिपोजिशन लेंगी। क्या हम यहाँ पर देन प्रिपोजिशन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। देन प्रिपोजिशन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। यही समझाया था। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? ही इज सीनियर, क्या हो जाएगा? क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्या किसी बच्चे को डाउट है? हाथ खड़ा करो हरी। डाउट है क्या? बिल्कुल डाउट नहीं है ना, बहुत बढ़िया। लेमन जूस इज प्रेफरेबल, क्या हो जाएगा भाई? सब क्लियर है किसी सभी बच्चों को? क्या डाउट है किसी बच्चे को? बता दो भाई एक बार में। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है ना? बहुत शानदार। किसी बच्चे को गलती से भी डाउट नहीं होना चाहिए, पहली बात। किसी बच्चे को गलती से भी डाउट नहीं होना चाहिए। अरे भैया अब हम पेज ही नहीं पलट पा रहे हैं क्या? मजा ही आ जाएगा यार, ऐसे मत करो यार। क्यों हमने छू, आ गया आ गया आ गया, आ गया आ गया। अरे अरे कहाँ चला गया? चलिए, माई सिस्टर इज एल्डर देन मी बाय 2 years, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? समझना है, हम लोग उम्र की बात कर रहे हैं और रिलेशन की बात कर रहे हैं। क्या यहाँ पर हम ओल्डर लगा सकते हैं क्या? नहीं। याद करिए, एल्डर और ओल्डर में भी समझाया था, दिमाग में उस भी डिफरेंस को याद रखना है। ब्लड रिलेशन के लिए हमेशा क्या लगेगा? एल्डर लगेगा। लेकिन फिर एल्डर के साथ देन आएगा क्या? क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। ध्यान में रखना है सबको, ठीक है ना? फिर यहाँ पर बताइए, मिल्क इज मोर प्रेफरेबल टू टी। समझाया था कि अच्छा प्रेफरेबल है, टू है। बच्चे लोग यही गलती कर जाते हैं, सर टू तो लग गया, दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। समझ गए ना? दिमाग में छप जाना चाहिए कि सर क्या आया, नहीं आएगा, मोर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको समझाया था, क्या समझाया था? लिटिल लेस और क्या होता है? लीस्ट। क्या होता है? लिटिल लेस और लीस्ट। क्या ये बात याद रहेगी सभी को कि क्या होता है भाई? लिटिल लेस और लीस्ट होता है। लिटिल लेस लीस्ट। पेन का कलर चेंज कर लेंगे थोड़ा। और फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। अच्छा, फ्यू काउंटेबल के लिए हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा? काउंटेबल के लिए। और लिटिल किसके लिए हो जाएगा? अनकाउंटेबल के लिए। समझाया हुआ था। अच्छा, लिटिल का मतलब क्या पॉजिटिव सेंस में होता है? नहीं। किस सेंस में होता है? नेग्लिजिबल, ना के बराबर बताना हो। क्या बताना हो? ना के बराबर। सिमिलरली फ्यू का भी क्या मतलब हो जाता है? पॉजिटिव सेंस। नहीं, क्या होता है? नेगेटिव सेंस। क्या बताया था? ना के बराबर बताना हो।
चलिए, लेकिन अ फ्यू का मतलब क्या हो जाता है? पॉजिटिव सेंस, थोड़ा, है ना। अ फ्यू का मतलब क्या हो जाता है? पॉजिटिव। काउंट किसके साथ? अनकाउंटेबल के साथ नहीं, काउंटेबल के साथ। सिमिलरली अ लिटिल क्या समझाया था? थोड़ा बहुत। किसके साथ? अनकाउंटेबल के साथ। किसके साथ? अनकाउंट। क्या ये काउंटेबल के साथ लगेगा कभी भी लिटिल? नहीं लगेगा। फिर द लिटिल के लिए क्या सिखाया था? सफिशिएंट, याद है ना वर्ड? क्या शब्द था? सफिशिएंट, पर्याप्त। चलिए, और सिमिलरली द फ्यू भी। अच्छा, क्या ये अनकाउंटेबल के साथ लगेगा क्या? किसके साथ लगेगा? काउंटेबल के साथ लगेगा। अच्छा, एनी का क्या मतलब हो गया था? नेगेटिव सेंटेंस। नॉट रहेगा तो वहां पर क्या लगाना है? एनी लगाना है। और पॉजिटिव, जहां नॉट नहीं है वहां क्या लगाना है? सम लगाना है। चलिए, ये समझाया था आपको। फिर हम लोग आगे बढ़े थे तो क्या पता चला था? फार, फारदर और फारदेस्ट। फार का मतलब किस सेंस में? डिस्टेंस, दूरी के सेंस में। और फर्दर का मतलब क्या हो जाता है? एडिशनल के सेंस में, एक्स्ट्रा के सेंस में। अनदर का भी सेम मतलब समझाया था। अनदर का क्या हो गया था? एडिशनल वन। और अदर का मतलब क्या हो गया था? दूसरा वाला। अदर का मतलब क्या हो गया था? दूसरा वाला। अच्छा, ओल्ड और ओल्डेस्ट समझाया था। इनके साथ वैसे भी देन लगता है। क्या लगता है? ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, याद है ना कि ये एज और टाइम दोनों को रिफर करता है। एज और टाइम दोनों को। लेकिन क्या ये हमारा टाइम को रिफर करेगा? एल्डर वाला। एल्डर वाला सिर्फ किसको रिफर करेगा? एज को। एल्डर वाला सिर्फ किसको रिफर करेगा? एज को। इसलिए ब्लड रिलेशन में इसमें लगता है। समझ में आया अंतर क्या था दोनों? कोई पूछे तो बस इतना पहले बस बता देना कि अगर कोई पूछे, एक तो ब्लड रिलेशन वाला तुमको याद रहेगा कि ब्लड रिलेशन में किसको लगाना है? एल्डर को याद रहेगा। अच्छा, दूसरा क्यों हम ऐसा कर रहे होते हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एज को। और टाइम के साथ जो हम खिलवाड़ करेंगे, टाइम के लिए कौन सा लगाएंगे? ओल्ड वाला लगाएंगे। ये समझाया हुआ था, पढ़ाया हुआ था। चलिए, एल्डर के साथ टू लग जाएगा। एल्डर के साथ क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। और ओल्डर के साथ क्या लगेगा? देन लग जाएगा। सिमिलरली लेटर और लेटर वाला समझाया था, प्रैक्टिस भी करवाए थे क्वेश्चंस। लेटर क्या हो गया था भाई? टाइम के सेंस में। और लेटर क्या हो गया था? पोजीशन के सेंस में। लेटर क्या हो गया था? पोजीशन, मतलब बाद वाला। क्या हो गया था? बाद वाला। और बाद में क्या हो गया था? लेटर, याद है ना। बाद में के लिए क्या हो गया था? लेटर। और बाद वाला के लिए लेटर। चलिए, लेटेस्ट क्या हो गया था? सबसे लेटेस्ट न्यूज, रीसेंट। लेटेस्ट मतलब रीसेंट, सबसे न्यू। टाइम के सेंस में। किस सेंस में? टाइम के सेंस में। चलिए, आप लोगों को ये सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। अब बताओ, समझाया था लिटिल कॉमन सेंस, क्या हो गया? लिटिल कॉमन सेंस बताया था। क्या थोड़ी बहुत कॉमन, ना के बराबर कॉमन सेंस तुमको सक्सेस ला सकती है? क्या समझाया था? क्या लगाने के लिए यहाँ पर? आ लिटिल लगाना जरूरी है ना भाई? जरूरी है कि नहीं जरूरी है? चलिए, आ लिटिल लगाना जरूरी है। ये बताइए, क्या ना के बराबर नॉलेज डेंजरस होता है? नहीं। क्या डेंजरस होता है? आ लिटिल नॉलेज से डेंजरस होता है। क्या डेंजरस होता है भाई? आ लिटिल नॉलेज डेंजरस होता है। क्या हो रहा है ये? कभी कभी तो भाई साहब, कहा सब मिटा पाते। खैर, माई ओल्डेस्ट सिस्टर इज लिविंग इन शिकागो। बताओ, क्या सिखाया था? हमारे सबसे बड़ी बहन के लिए क्या लगाएंगे? एल्डेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एल्डेस्ट लगा। एल्डर नहीं, एल्डर के लिए फिर कंपैरिजन आना पड़ेगा ना, टू। कंपैरिजन चल रहा है क्या? हमेशा ईआर वाला तभी लगाना है जब कंपैरिजन चल रहा हो। ईआर वाला कब लगाना है? जब कंपैरिजन चल रहा हो। हैव यू बॉट सम गोल्ड फॉर हर? बताओ, हैव यू बॉट सम गोल्ड फॉर हर? कोई सेंटेंस में एरर नहीं था, नो एरर। फिर यहां पर बताओ, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी। कोई एरर था? माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, मेरी बहन है, बड़ी बहन है। कंपैरिजन चला था, एरर था। कहां एरर सिखाया जाया था? एक तो यहां पर एल्डर टू कंपैरिजन हो गया। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किसके साथ होगा? सब्जेक्टिव केस के साथ। क्या हम मी लगाएंगे? क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। फिर यहां पर क्या सिखाया था? माई फ्रेंड इज ओल्डर देन मी। ओल्डर देन आई, यहां पर सही हो गया था। क्या? ओल्डर देन मी। चलो, कह सकते हो। वैसे तो टेक्निकली बताया जाए तो 90% यहाँ पर आई वाला भी सही है और 10% यहाँ पर मी वाला भी सही है। एक्चुअली यहाँ पर दोनों ही आ सकता है, ओल्डर आ गया ना, इसीलिए बहुत सारे मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे हुए हैं। बट यहाँ पर नो एरर लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? नो एरर लगा दीजिएगा। खैर, शी केम लेटर देन आई, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ? शी केम लेटर देन आई, मेरे बाद आई। वो मेरे बाद आई। तो बाद आई, लेटर आई या लेटर आई? क्या बताएंगे? टाइम के सेंस में क्या हो गया था? एल ए टी आर वाला हुआ था ना। टाइम के सेंस में क्या हो गया था? एल ए टी। अब यहां बताओ जल्दी से, रीना एंड हिना आर टू सिस्टर्स। बताओ क्या लगाया था? बट द लेटर होगा कि लैटर होगा? सिंगल टी वाला कि डबल टी वाला? डबल टी वाला हो गया था।
चलिए, जीन्स आर द लास्ट रे ऑफ यंग जनरेशन, बताओ जल्दी से क्या बताया था? लास्ट होगा, क्या सिखाया था? लेटेस्ट। सबसे न्यू के लिए क्या सिखाया था? रिसेंट के लिए लेटेस्ट। सबसे न्यू के लिए क्या सिखाया था? लेटेस्ट सब सिखाया था। चलिए, फिर यहाँ पर आप लोगों का अगला कॉन्सेप्ट अब रह गया था ओसास कॉम्प, जो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है ना? याद करिए, ओसास कॉम्प समझाया था। ओ से क्या हो गया था? ओपिनियन। ओ से क्या हो गया था? एस से हो गया था साइज। क्या हो गया था? ए से क्या हो गया था? एज। क्या हो गया था? एस से क्या हो गया था? शेप। क्या हो गया था? शेप। फिर सी से क्या हो गया था? कलर। और ओ से क्या हो गया था? ओरिजिन। एम से हो गया था मटेरियल। और पी से हो गया था पर्पस। ये ध्यान में रखना है सबको। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे पहले भी यहाँ पर आपका ओरिजिन नहीं लिखा हुआ है, ओरिजिन होगा तो सबसे पहले लगा देना। समझ में आ गया? ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। हैं? क्या बोल रहे हो? क्या नहीं बताए थे? अरे, ओरिजिन ही तो नेशनैलिटी है। गजब गमार हो रखे हो क्या? इंडियन बोल दिया तो नहीं होगा क्या? तुम्हारा भी तो वही डाउट है। जबरदस्ती उसको फंसा रहे हो कि उसने पहले टोक दिया तो तुमको लगता है उसको बलि का बकरा बना दे। बलि का बकरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी से देखो, मेरा ऑनलाइन वाला बच्चा पूरा टाइप कर देगा, लेकिन तुम लोग देखो टाइप करके बताओ तो समझे। अच्छा, मुंह से बोलेगी बताओ, बलि का बकरा को क्या बोलते हैं? देखते हैं कौन बताएगा भाई, ऑनलाइन वालों बताओ जल्दी से। बता भी दिया हमारे बच्चे लोग, बहुत बहुत इंटेलिजेंट है यार। स्केप गोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केप गोट। बलि के बकरे को क्या बोलते हैं? बकरा दे, गोट याद रहेगा ना? स्केप गोट, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया शुभांगी, वृंदा, बहुत बढ़िया। सभी लोग बाकी से तुम लोग भी कमेंट कर दो, विशाल। नहीं, तुम लोग भी कमेंट कर दोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, याद रहेगा एटलीस्ट। कमेंट कर दो गमारो, हीना, कमेंट करो। चलिए, मटेरियल में तुम्हारा आयरन हो गया, कोबाल्ट कुछ भी, गोल्ड हो गया, मटेरियल तो कुछ भी, प्लास्टिक हो गया। किससे बना? सिल्क से बना। सिल्क क्या हो जाएगा आपका? ओरिजिन होगा। सिल्क के लिए क्या लगाओगे बताओ? साइज लगाओगे, एज लगाओगे? सिल्क कपड़े का है। कपड़े के बारे में बात चल रही थी, बोला कि सिल्क का कपड़े का है, तो सबसे पहले रख देंगे सिल्क कपड़े को। कहाँ रखेंगे? सबसे लास्ट में रखेंगे, है ना? ठीक है ना? चलिए, फिर हम लोगों ने समझाया था, शी इज द मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन आवर क्लब। हाँ, टू एडजेक्टिव क्वालिफाइंग द सेम नाउन। अब बताओ, देखो, एक्टिव के बारे में भी बात चल रहा था, एनर्जेटिक के बारे में चल रहा था, तो यहाँ पर एक ही बार मोस्ट लगाएं और दोनों जगह काम चल गया। तो यहाँ पर क्या है? शी इज द मोस्ट। अब अलग अलग के लिए मत लगाइएगा। एक्टिव के लिए मोस्ट अलग से नहीं लगेगा, एनर्जेटिक के लिए फिर अलग से नहीं लगेगा, एक ही बार में आ गया, दोनों के बारे में बता रहा है कि वो सबसे ज्यादा एक्टिव भी है और सबसे ज्यादा। सेंस क्या निकल रहा, समझ रहे हो ना सेंटेंस का? अगर एग्जाम में दो दो बार आ जाएगा तो समझ जाना क्या है, एरर है। कहां पर आएगा? सिर्फ स्टार्ट। चलिए, when two adjectives qualify the same noun, both adjectives should be expressed in the same degree। अरे यहाँ पर आ गया था भाई। ये वाला कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ स्पेलिंग एरर, कोई बात नहीं। शी इज मोर, अच्छा, शी इज बोथ क्लेवरर एंड इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा, सी इज बोथ क्लेवरर एंड इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर। अब देखो यहाँ पर एरर है, समझाओ, देखो कौन। नहीं, क्यों वृंदा? उल्टा ही काम कर दिया, हद है, हद है। क्लेवरर का क्लेवर बना दिया। अरे भाई, जब हमें कंपैरिजन दे रखा है तो कंपैरिजन में तो घटा ही नहीं सकते। क्लेवरर समझ रहे हो ना, कि वो चालाक है। कौन चालाक है? वो शी किससे चालाक है? अपनी बहन से चालाक है। अरे भाई, जब तुमने क्लेवरर लगाया है तो यहाँ पर मोर मोर इंटेलिजेंट भी तो लगाओ। समझ में आया कि नहीं आया? जब तुमने इसका कंपेरेटिव डिग्री किया है तो तुमको इसका भी क्या करना पड़ेगा? क्या इंटेलिजेंटर होता है? अगर यहां पर हम लार्जर और बिगर कुछ भी बोलना होता तो हम बोल सकते थे, शी इज लार्जर एंड बिगर देन हर सिस्टर, जो भी लगा दो भाई। दिस बिल्डिंग इज टॉलर एंड बिगर, दिस बिल्डिंग इज टॉलर एंड लार्जर, जो बोलना है लगा दो। दिस बिल्डिंग इज टॉलर एंड हायर देन अदर बिल्डिंग, है ना? तो आपको अगर देन वाला लगाना है तो ई आर वाला लगा सकते हो, तो दोनों साइड लगेगा क्या, लेकिन इसमें ई आर लगता है। इंटेलिजेंट में ई आर वाला किस सेंस में लगेगा? मोर के सेंस में लगेगा। किस सेंस में लगेगा? मोर के सेंस में लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मोर क्लेवर बोल रही है, हद है शुभांगी, हद है।
अब बताइए भाई, ऑर्डिनल वाला समझाया था ओसी, क्या समझाया था कॉन्सेप्ट? ओसी। पहले क्या आता है? ऑर्डिनल आता है, फिर बाद में क्या आता है? कार्डिनल। तो हम क्या टू फर्स्ट बोलेंगे या फर्स्ट टू बोलेंगे? अब ऑर्डिनल क्या हो गया देखो भैया, ऑर्डर एंड रैंकिंग से समझाया था। ओ ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग में क्या होता है? 1 2 3 4 या फर्स्ट सेकंड थर्ड? ऑर्डर एंड रैंकिंग करे हो, रैंकिंग का मतलब समझते हो ना? वन फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक होता है कि 1 2 3 रैंक होता है? तो यहाँ पर बताओ सबसे पहले क्या आएगा? फर्स्ट आएगा कि टू 1 2 आएगा? फर्स्ट। उसके बाद क्या आएगा? 1 2 आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ पहले हम फर्स्ट लिखेंगे कि 1 2 लिखेंगे? तो यहाँ पर गलत है कि सही है? क्या होना चाहिए था? समझ में आ गया? ठीक है, यू मस्ट स्टडी द फर्स्ट 2 चैप्टर। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। फिर यहाँ पर द टू एंड लास्ट 3 लेसन बताओ, बताओ जल्दी से, द टू और लास्ट 3 लेसन। कभी भी द हम टू के साथ लगा सकते हैं। द किसके साथ लगाना पड़ेगा? लास्ट फर्स्ट के साथ ना। हमेशा क्या बोलेंगे? द लास्ट 3 और 2 लेसन ऑफ योर बुक। समझ में आ गया? बस रिवर्स कर दो, यहाँ पर क्या कर दो? लास्ट 3 कर दो, यहाँ पर क्या कर दो? लास्ट 3 कर दो, और यहाँ पर और लगा करके 2 कर दो। क्या कर दो? और 2। समझ में आ गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। हम्म? जब लास्ट 3 के साथ है तो लास्ट के साथ हम 2 कैसे लगा देंगे? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आखिरी का 3 पन्ना या फिर आखिरी का दूसरा? सबसे इंपॉर्टेंट है यही बोल, कैसे बोलते हैं हम लोग, टीचर बोलते हैं ना, अरे आखिरी का तीसरा 3 स्टोरी या आखिरी का 2 स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। या हम चलो ऐसे बोलेंगे आखिरी का 2 स्टोरी या आखिरी का 3 स्टोरी, ऐसे बोलेंगे ना आखिरी का पहले, लेकिन प्रायोरिटी किसको देना है? आखिरी का 3 या आखिरी का 2, जो भी होता है इसके साथ, है ना, लास्ट के साथ जो भी होता है उसको प्रायोरिटी देना है। और यहाँ पर जो भी होता फिर वो बाद में आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए, कंपैरेटिव बताओ जल्दी से, क्या शी इज क्लेवरर देन ऑनेस्ट? अब देखो यहाँ पर समझाया था, याद करिए, कंपैरेटिव कंपैरेटिव जब भी 2 बार हो, क्लेवरर भी है और ऑनेस्ट भी है। अब यहाँ पर 2 पर्सन का कंपैरिजन नहीं हो रहा है। अगर उस दिन क्लास तुमको बहुत अच्छे तरीके से याद हो, समझाया था बहुत बेहतरीन तरीके से, जब 2 पर्सन पर्सन का होगा तभी ईआर वाला लगेगा। ईआर वाला कब लगना है? जब 2 पर्सन पर्सन। लेकिन जब 2 पर्सन नहीं है, यहां पर क्लेवरर और ऑनेस्ट पर्सन है क्या? दोनों ही आपस में क्या है? एडजेक्टिव है। दोनों ही क्या है? एडजेक्टिव। तो हम लोग यहां पर क्लेवरर क्लेवरर नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लेवरर नहीं बोलेंगे, मोर क्लेवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शी इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट। समझ में आ गया क्या लगाना था? शी इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट। द क्लाइमेट इज हॉटर देन ह्यूमिड। क्या हम किसके बारे में बात चल रहा है? हॉटर और ह्यूमिड। क्या दोनों ये पर्सन है? तो यहां पर क्या बोलेंगे? यही गलती कर दी है तुम, हॉट एंड ह्यूमिड बोल रहे हो। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको लगाना था क्लाइमेट इज मोर हॉट। क्या लगाना है? मोर हॉट। कंपैरेटिव है ना जी, कंपैरेटिव क्यों नहीं लिखोगे? मोर नहीं लगाओगे तो फिर देन कैसे लगेगा? कंपेयर नहीं करोगे, मोर से कंपेयर करना पड़ेगा ना। 2 चीज है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? मोर तो लगाना पड़ेगा। 2 चीज है तो मोर, और मोर लगाओगे तो फिर देन लगाना पड़ेगा। समझ रहे गए? नहीं समझ में आ रहा? वैसा वैसा चल रहा है ना भाई। देखो दिमाग में बस इतना बसा लो, कंपैरिजन है तो या तो देन लगता है या टू लगता है। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जब भी कंपेयर हो रहा होता है या तो देन लगता है या टू। टू वाला बता दिया, कुछ कुछ ही एक्सेप्शन है। देन तो दुनिया सबके साथ लगेगा। देन तो आते जाते पीछे उठते बैठते सबके साथ लगेगा। लेकिन टू वाला जो जो एक्सेप्शन था समझा दिया, प्रेफर था, प्रेफरेबल था, है ना, सीनियर था, जूनियर था, मेजर था, माइनर, ये समझाया था ना। उनके साथ सिर्फ क्या लगेगा? टू लगेगा। क्या लगेगा? टू लगेगा। लेकिन देन तो सबके साथ लगेगा। देन आ गया मतलब क्या है? कंपैरिजन है। और कंपैरिजन आ गया मतलब क्या लगाना पड़ेगा? देन लगा। समझ रहे हो ना ये दोनों सीढ़ी? ए बी इज इक्वल टू, अगर बी ए, तो बताओ ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है कि नहीं हो सकता? ए बी बी ए एक ही बात है ना। ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? देन लगाना पड़ेगा। और अगर देन लगा है मतलब क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। देन लगा है तो क्या हो रहा है? हो रहा है। हमको ढूंढना है, कंपैरिजन हो रहा होगा तो हमें फिर क्या लगाना पड़ेगा? मोर लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। क्लियर है कि नहीं है?
क्लियर है कि नहीं है? चलिए, शी इज मोर क्लेवर देन हर सिस्टर, बताइए। शी इज मोर क्लेवर देन हर सिस्टर, सही है? क्या होगा? हाँ। अब यहां पर आपको ही समझना है कि हमने बताओ क्या सिखाया था। मोर क्लेवर कब सिखाया था? दो एडजेक्टिव वाले में। मोर क्लेवर कब सिखाया था? दो एडजेक्टिव का। यहां पर तुमको दो एडजेक्टिव दिख रहे हैं कि दो पर्सन दिख रहे हैं? शी का कंपैरिजन किससे हो रहा है? उसके सिस्टर से। सी का कंपैरिजन किससे हो रहा है? तो यहां पर तुमको दो पर्सन दिख रहे हैं कि दो एडजेक्टिव दिख रहा है? दो पर्सन के लिए क्या लगाओगे? मोर लगाओगे कि ईआर लगाओगे? इसलिए यहां पर मोर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? क्लेवरर। अच्छा, सिर्फ क्लेवर भी मत बोल देना, क्योंकि क्लेवर के साथ देना आता है क्या? नहीं। किसके साथ देना आता है? क्लेवरर के साथ देना आता है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, शी इज क्लेवरर देन हर सिस्टर। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दीज और दोज बहुत ही आसान था। दीज प्लूरल है। दीज क्या है भैया? दिस का प्लूरल है ना? तो बताओ, काइंड लगेगा कि काइंड्स लगेगा? फिर काइंड्स लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि दिस लगता है काइंड के साथ। दिस क्या है? दिस वाला सिंगुलर किसके साथ? काइंड के साथ, या शॉर्ट। दीज बोल दिए तो क्या लगाएंगे? काइंड्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? काइंड्स लगाएंगे। खैर, सेम है। तो दिस टाइप ऑफ आर्टिकल। अब दिस टाइप के लिए हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे? कॉमन सेंस। दिस दिस टाइप के लिए क्या लगेगा? इज लगेगा ना, आर तो लगेगा नहीं। दिस टाइप के लिए क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। अब बताइए जल्दी से फटाफट। सी, क्या हम सी इज अ बेस्ट टीचर बोल सकते हैं? शी इज अ बेस्ट टीचर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शी इज अ वेरी गुड टीचर। क्योंकि बताया है, ए आर्टिकल बेस्ट के साथ नहीं आएगा। शी, अच्छा, बहुत रेयर एक्सेप्शन केस में आते हैं, उसका भी समझाऊंगा। अभी सब समझा दूंगा ना तो बहुत पहुंच पहुंच हो जाएगा। ठीक है ना? अभी फिलहाल के इतना समझो, शी इज अ वेरी गुड टीचर। ठीक है। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, क्या ये सही है कि नहीं है? हाँ, यहां पर शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन गलत हो जाएगा। अब देखो, यहीं पे तुमको समझाना है द मोस्ट और अ मोस्ट में क्या डिफरेंस है। द मोस्ट और अ मोस्ट में क्या डिफरेंस है, यहीं पर समझाना है। हमेशा ज्यादातर पढ़ते हो तुम कि मोस्ट के साथ द लगता है। ऑनलाइन वाले सारे सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। ठीक है ना? हाँ जी, ही ना जी, द बेस्ट हो सकता है। यहां पर ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। अगर हम यहाँ ऑफ ऑल लगाते, अगर हम यहाँ पर ऑफ ऑल लगाते कि दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट है, तो हम क्या लगाते? द मोस्ट लगाते। क्या लगाते? द मोस्ट। लेकिन यहां पर हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं? वेरी के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है? वेरी के सेंस में। इसीलिए हमने आ मोस्ट लगाया। क्या लगाया? आ मोस्ट। सभी लोग स्टार मार्क लेकर लिखिएगा। आ मोस्ट इज इक्वल टू वेरी। क्या लिखना है सबको? आ मोस्ट इज इक्वल टू वेरी। क्या हम यहाँ पर वेरी से रिप्लेस कर सकते हैं? सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। हो सकता है कि नहीं हो सकता? शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट। समझ में आ गया? तो आ मोस्ट इज इक्वल टू वेरी। आ मोस्ट इज इक्वल टू वेरी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया ना? हाँ, ऑफ ऑफ द वर्ल्ड या फिर जो भी आ जाता ऑफ द क्लास, तो वहां पर फिर द मोस्ट। माई ब्रदर इज स्मार्टेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल अदर्स। अब यहां पर देखो, अगर हमने सबसे स्मार्टेस्ट बोला है तो हम अदर्स नहीं लगाएंगे। स्मार्टेस्ट है तो स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल बार बार समझाता था। ईएसटी लगा है तो कहां तक एंड हो जाएगा? ऑल तक में एंड हो जाएगा। स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल, लार्जेस्ट ऑफ ऑल, बिगेस्ट ऑफ ऑल अदर्स नहीं लगेगा फिर। याद करो, अब यहीं पर समझाऊंगा एनी अदर वाला। अब बोलते थे गंगा इज बिगर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि गंगा खुद भी एक रिवर है। गंगा खुद भी एक रिवर है, इसीलिए एनी अदर लगाना जरूरी है यहाँ पर। इंडिया में ही गंगा बहती है, और गंगा इंडिया का ही पार्ट है। इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं, जब हम कंपैरिजन करेंगे, गंगा इज लार्जर देन, क्या बोलेंगे? लार्जर देन ऑफ रिवर, ऑफ ऑल रिवर बोलेंगे? नहीं, क्या बोलेंगे? गंगा इज लार्जर देन एनी अदर रिवर। समझ में आ गया? देखो यहां पर, गंगा इज मोर सेक्रेड देन एनी रिवर हो जाएगा? नहीं, क्या लगाएंगे? एनी अदर रिवर। क्या मोस्ट? मोर हटा ही देंगे? क्यों, मोर क्यों हटा देंगे? नहीं भाई, मोर नहीं हटाएंगे, क्योंकि गंगा सबसे पवित्र है। हम मोर हटा देंगे फिर देन को भी हटाना पड़ेगा ना।
हम मोर हटाएंगे फिर देन को भी हटाना पड़ेगा, फिर लिखेंगे क्या? हम बोलना चाह रहे हैं गंगा सारे इंडिया के रिवर से ज्यादा पवित्र है। अब देखो हम यहाँ पर सबसे लांछन लगाना चाह रहे हैं कि हमारे गंगा ही सबसे पवित्र है। ये तो फिर अब साउथ वाले बोलने लगेंगे नहीं भाई हमारी गोदावरी सबसे पवित्र है जाओ, यमुना वाले बोलने लगेंगे नहीं नहीं हमारी यमुना सबसे पवित्र है जाओ। इसीलिए हम यहाँ पर बोला हाँ तुम्हारी भी होगी, हम सेफ खेले यहाँ पर, हाँ तुम्हारी भी होगी सबसे, हाँ हाँ तुम्हारी पवित्र है, हम खारिज नहीं कर रहे तुम्हारी पवित्र नहीं है, लेकिन सबसे अगर पुराणों में भी देखा गया है तो सबसे ज्यादा पवित्र के स्थान पे किसको रखा गया है? गंगा जी को रखा गया है, गंगा मैया को रखा गया है। तो हम यहाँ पर सेफ खेल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? हम यहाँ पर वही समझाएं कि अब गंगा भी हमारे रिवर सिस्टम का पार्ट है, इसलिए एनी रिवर नहीं बोलेंगे, एनी अदर रिवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनी अदर रिवर। बात समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया जी? ही इज द मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन। अब बताओ सबसे मोस्ट पर करप्ट पॉलिटिशियन, तो देन एनीबॉडी बोलेंगे या ऑफ ऑल लगा देंगे? समझ में आ गया ना? जब हम क्या बोल दिए मोस्ट करप्ट, सबसे ज्यादा दुनिया का करप्ट है, तो हम ना ही यहाँ देन लगाएंगे ना ही एनीबॉडी लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगेगा, सीधा क्या आ जाएगा? ऑफ ऑल। क्या आ जाएगा? ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा। क्योंकि भाई सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ ऑल, बार बार इसको ध्यान में एकदम छाप लो कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा हमें क्या लगाना है? ऑफ ऑल लगाना है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा क्या लगाना है? ऑफ ऑल लगाना है। और जब भी कंपैरिजन आएगा एनी अदर लगाना है। क्या लगाना है? एनी अदर। कंपैरिजन के साथ ईआर वाले के साथ देन वाले के साथ ऑफ ऑल नहीं आएगा। ये बात दिमाग में अट जानी चाहिए, दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि कंपैरिजन वाले के साथ ऑफ ऑल नहीं आएगा। ऑफ ऑल कब आएगा? सुपरलेटिव डिग्री के साथ। किसके साथ? ईएसटी वाले के साथ। किसके साथ? ईएसटी वाले के साथ। मोर वाले के साथ या ईआर वाले के साथ ऑफ ऑल नहीं आएगा। मोर वाले के साथ क्या आएगा? एनी अदर आएगा। क्या आएगा? एनी अदर आएगा। नो राइटर इन इंडिया वॉज सो फेमस एज आर के नारायण। अब नो राइटर इन इंडिया नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा? नो अदर राइटर। क्या बोलना पड़ेगा? नो अदर। नो अदर राइटर इन इंडिया वॉज, क्योंकि इंडिया के तो आर के नारायण भी इंडिया के राइटर थे, समझ में आ रहा है ना? इसलिए नो अदर एनी अदर लगाना पड़ेगा। देखो कितना कोई गलत बोल ही नहीं सकता, ऐसे सारे सेंटेंसेस है ना, बहुत बार इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन का बहुत मेंस लेवल के एकदम सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस बन जाते हैं, बच्चे लोग ध्यान में नहीं रख पाते हैं एडजेक्टिव क्लास में। अब देखो दिस अब द मोस्ट बोला है, कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव है? सुपरलेटिव। तो क्या हम एनी अदर लगाएंगे? ऑफ एनी लगेगा कि ऑफ ऑल? क्या लगेगा? ऑफ ऑल लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यही बच्चे लोग, ये सेंटेंस ऐसा है कोई बच्चा पकड़ ही नहीं पाता है एरर को, कोई बच्चा नहीं पकड़ पाता है, 99% बच्चा फेल कर जाते हैं। नो राइटर इन इंडिया वॉज फेमस, हम बोलते हैं हाँ भाई नहीं होंगे कोई फेमस, लेकिन क्या हम नो राइटर लगाएंगे? कंपैरिजन हो रहा है ना एस एस लगा करके, तो क्या लगाएंगे? नो अदर राइटर। क्या लगाएंगे? नो अदर राइटर। हिज कंडीशन इज गुड टुडे। अब बताओ उसकी कंडीशन क्या है? बेहतर है, तो हम क्या लगाएंगे गुड के जगह पर? बेटर। क्या लगाएंगे? बेटर। शी इज इक्वली इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर। शी इज इक्वली इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर। बताओ क्या लगाएंगे यहाँ पर? शी इज एज इक्वली। क्या लगाएंगे? एज का कंपैरिजन किसके साथ होता है? एज के साथ। शी इज एज इक्वली या शी इज एज इंटेलिजेंट, शी इज एज इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर। क्या लगेगा? शी इज एज इंटेलिजेंट एज माई ब्रदर। अब यही वाला आ गया। अब देखो कितना मस्त सेंटेंस है ये, जिंदगी में याद रखिएगा। अब देखो यहां पर इन दोनों अभी जो सिखाया तुमको कि नाइल इज द लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। नील नदी दुनिया के सबसे नदी कौन है भैया? हम फिर भी कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि नील नदी का किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? दुनिया के सभी नदियों से। नील नदी क्या दुनिया की नदी में नहीं शामिल होती है? होती है ना। तो नील नदी इज लॉन्गर देन बाकी दुनिया के सभी जितनी भी अन्य नदियां हैं, इसी वर्ल्ड की हैं सारे, इसीलिए नील नदी भी के साथ हम क्या लगाएंगे? एनी अदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एनी अदर। अगर आपने बोला कि नील इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया, तो इंडिया वाले के साथ, क्योंकि नील नदी इंडिया का तो पार्ट नहीं है, नील नदी इंडिया का पार्ट है क्या? नील नदी किसका पार्ट है? वर्ल्ड का पार्ट है। किसका पार्ट है? वर्ल्ड का पार्ट है। क्या नील नदी इंडिया का पार्ट है? नहीं। तो हम इंडिया के किसी भी रिवर से कंपेयर कर सकते हैं कि नील नदी इज लॉन्गर देन एनी रिवर इन इंडिया, क्योंकि गंगा भी नील नदी के लंबाई के बराबर नहीं है। तो यहां पर एनी अदर नहीं लगाइएगा, यहां पर एनी अदर नहीं लगेगा। एनी अदर वहीं पे लगेगा जहां पर
इंडिया में ही जैसे गंगा थी, इंडिया में ही गोदावरी है, इंडिया में ही यमुना है, तो अगर गंगा मैया का कंपैरिजन इंडिया के ही किसी नदी से करोगे तो क्या लगाओगे? एनी अदर। क्या लगाओगे? जैसे नील नदी का ही कंपैरिजन हम वर्ल्ड के किसी भी नदी से करेंगे तो क्या लगाएंगे? एनी अदर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब हम यहां पर नील नदी का किससे कंपैरिजन कर रहे थे? इंडिया की किसी नदी से, तो हम एनी अदर लगाएंगे नहीं, सिर्फ क्या लगाएंगे? एनी रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कम बच्चों को पता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलो, हाँ बस निकल रहे हैं, 3:30 बजे है, देख लिए हैं सब 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 कैलकुलेटर, टेंशन ना लीजिए, निकल रहे हैं बस निकल रहे हैं। ठीक। चलिए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? अब अगला लास्ट सेंटेंस है, सी इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। अब हम वो लड़की उसी क्लास में, क्या वो किस, शी इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। हम क्या बोलना चाह रहे हैं? वो लड़की बाकी लड़कों के मुकाबले क्या है? लंबी है। बाकी लड़कों के मुकाबले क्या है? लंबी है। तो हम लड़की का कंपैरिजन क्या बाकी लड़कियों से कर रहे हैं? नहीं, हम लड़की का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? लड़कों से कर रहे हैं। अगर हम बोले होते कि ये लड़की जो है ना बाकी क्लास के अन्य लड़कियों से कम टॉलर है, तो क्या बाकी लड़कियों में वो लड़की भी नहीं आती? आती है कि नहीं आती है? हम बोलें कि ये लड़की इस क्लास में सभी लड़कियों से लंबी है, तो क्या ये लड़की इस क्लास का हिस्सा नहीं है? ये लड़की भी इस क्लास का हिस्सा है, तो हम एनी अदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एनी अदर। बार बार वही समझा रहे हैं कि इंडिया में ही गंगा नदी है, इंडिया के किसी नदी से कंपेयर करेंगे तो क्या लगाएंगे? एनी अदर लगाएंगे। ये लड़की है, बाकी किसी लड़की से कंपेरिजन होगा तो क्या लगाएंगे? एनी अदर। लेकिन अगर इस लड़की का कंपेरिजन हम किसी सभी लड़कों से कर दे, एक लड़के से भी नहीं, मान लो सभी लड़के से कर दे, तब भी हम एनी अदर नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्लियर है ना? क्लियर है सबको? याद रहेगा ये पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह नहीं मिलता है, अच्छे अच्छे बुक में नहीं मिलेगा। सेम जेंडर हो तो भाई एनी अदर लगेगा, जैसे सेम रिवर था तो एनी अदर लगेगा, अलग अलग जेंडर हो गया इसीलिए एनी लग गया सिर्फ, बाकी लड़कियों लड़कों से क्या मतलब है? चलिए, द वेदर इज एज कोल्ड एज लास्ट ईयर। पिछले साल से कंपैरिजन हो रहा है, या तो हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? वेदर का या ईयर का? याद आ गया? तो लास्ट ईयर, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ अमेरिका, या तो द अमेरिकाज प्रॉब्लम, अमेरिकाज प्रॉब्लम इज बिगर देन चाइना, तो अमेरिकाज प्रॉब्लम इज बिगर देन क्या होगा? चाइनाज होगा। याद आया कि नहीं आया? प्रॉब्लम्स है तो उधर भी क्या होगा? मतलब अमेरिकाज है तो उधर भी क्या होगा? चाइनाज होगा। और प्रॉब्लम ऑफ अमेरिका उधर भी क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम ऑफ चाइना। और प्रॉब्लम ऑफ के लिए क्या लगा दी? दैट ऑफ। याद आया ना? बार बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लिख रहे थे, बार बार क्लाइमेट क्लाइमेट नहीं लिख रहे थे। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कूलर देन दैट ऑफ दिल्ली। करवाया था ना सेंटेंस, दैट ऑफ करवाया था। उसी तरीके से यहां पर आप या तो दैट ऑफ लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए? या तो दैट ऑफ लगा दीजिए, या फिर क्या लगा दीजिए? लास्ट ईयर्स, लास्ट में बस एपिस्ट्रोफी एस। क्लियर है कि नहीं है? आई फाउंड दिस बुक, बताओ, आई फाउंड दिस बुक द मोस्ट इंटरेस्टिंग। हम यहाँ पर क्या सुपरलेटिव डिग्री बता रहे हैं? क्या बोलेंगे? आई फाउंड दिस बुक मोस्ट इंटरेस्टिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे सर क्यों यहाँ पर हम लोगों ने द आर्टिकल नहीं लगाया? क्योंकि भाई साहब एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल लगता ही नहीं है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कि अकेला सिर्फ मोस्ट कब आएगा, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसको तुम बाकी सारे बच्चों से, इंडिया में जितने भी बच्चे सारे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उससे तुमको एज, एज मतलब एडवांटेज मिलेगा। क्या मिलेगा? एडवांटेज। क्योंकि लगभग दुनिया में जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सबको बस एक ही चीज पढ़ा दिया जाता है, द के साथ मोस्ट लगाना, क्योंकि सबसे लास्ट वाला है, ईएसटी वाला है, तो सिर्फ द आर्टिकल लगाना है। क्या लगाना है? द आर्टिकल। मैंने अभी आपको सिखाया कि अ मोस्ट कैसे आएगा, ये भी सिखाया। द मोस्ट वाला तो आपको पता ही है, द मोस्ट वाला
अगर मैं बोल देता दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, अगर मैं यहीं पर शब्द बोल देता ना द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, अगर बुक आ जाता मतलब नाउन आ गया, बुक आ गया, नाउन आ गया, आर्टिकल क्योंकि नाउन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, सबसे शुरू से समझा रहा हूं, याद करो। सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, याद करो। क्या सीता इज अ ब्यूटीफुल बोलेंगे? नहीं, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आर्टिकल ए लगा रहे हैं तो फिर नाउन भी हमें लगाना पड़ेगा, है ना। फिर अभी हम लोगों ने द मोस्ट तो बहुत अस्सी से पढ़ा हुआ है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक ऑफ ऑल, द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक इन दिस वर्ल्ड, तब लग जाएगा द वाला। ए वाला कब सिखाया, याद करो। ए वाला कब सेंस में लगेगा, आ मोस्ट इज इक्वल टू वेरी, क्या सिखाया था, आ मोस्ट इज इक्वल टू वेरी। दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, बस। क्या सिखाया था, दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, क्योंकि आ मोस्ट इज इक्वल टू वेरी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ये कराया था। आ मोस्ट इज इक्वल टू वेरी, द मोस्ट कब होता है समझ में आ गया, आ मोस्ट कब होगा, और सिर्फ अकेला मोस्ट कब आएगा, जब साथ में नाउन नहीं होगा, जब साथ में नाउन नहीं होगा, नाउन है सेंटेंस में बाद में, इसीलिए हम लोगों ने द को क्या कर दिया, आई फाउंड दिस बुक मोस्ट इंटरेस्टिंग। क्या समझ में आया कि नहीं आया, कि अकेला मोस्ट कब आ सकता है, क्योंकि भाई अगर नाउन होगा तभी तो ए लगाओगे या द लगाओगे। ए और द क्या है, ए एन द क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल तो नाउन के साथ, नाउन के पहले ही लगेगा ना, नाउन होगा तभी लगेगा ना। तो नाउन नहीं है तो ना ही ए लगेगा ना ही दा लगेगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, अकेला आ जाएगा। क्या ये डिफरेंस समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब लोग नोट डाउन जरूर करिएगा इसको। क्या नोट डाउन करना है, डिफरेंस बिटवीन मोस्ट, आ मोस्ट एंड द मोस्ट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ही एडवांस क्लास चलते हुए आप सभी बच्चों के एडजेक्टिव की बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज, उम्मीद करता हूं। धड़ा धड़ है नहीं ऑनलाइन वालों, धड़ा धड़ कॉन्सेप्ट की बारिश हो रही है। ये सारे के सारे बहुत न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत रेयरली आप सभी बच्चों ने देखा है। अब वापस से देखो, हर शर्ट इज चीपर देन यू, वापस से बताओ भाई, क्या हम उसके शर्ट की तुलना तुमसे कर रहे हैं, उसके शर्ट की तुलना तुमसे हो सकती है, उसके शर्ट की तुलना तुम्हारे शर्ट से हो सकती है, तो यहां पर योर्स लगा दो, क्या लगा दो, योर्स। हर शर्ट इज चीपर देन योर्स, योर्स का मतलब क्या हो गया, योर शर्ट, योर्स का मतलब क्या हो गया, योर शर्ट। द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज वार्मर देन दिल्ली, बताओ वार्मर देन दिल्ली आएगा, क्या आएगा, दैट ऑफ दिल्ली आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दैट ऑफ दिल्ली आ जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है आप सभी को, इस सारे कॉन्सेप्ट्स उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, याद हो रहे होंगे। हाँ अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बैंक वाले एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है, एसएससी के मेंस एग्जामिनेशन में भी बहुत बार आता है। जैसे ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई, बहुत बार एग्जाम में आ जाएगा। आई तो लगाना है क्योंकि कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस का, सब्जेक्टिव। ही इज सीनियर एंड ओल्डर देन आई, बच्चे लोग इसको सब लोग सही मानते हैं, क्या मानते हैं, सही, क्योंकि ओल्डर के साथ तो क्या आता है, देन। लेकिन याद करो समझाया था कि एक बार लास्ट में आ गया मतलब दोनों के लिए आ रहा है, ओल्डर के लिए तो देन आ गया, क्या सीनियर के लिए भी देन आएगा, क्या सिखाया था याद करो। इसीलिए हमें लिखना पड़ता है ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई। समझ में आया कि नहीं आया, सेंटेंस कैसे ठीक होगा, सेंटेंस कैसे ठीक होगा, ही इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन आई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हिज ड्रेस इज डिफरेंट एंड चीपर देन, ये एग्जाम में इतने बार सेंटेंस आया है ना कि पूछो मत, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। हेलो, मैं क्लास में हूं अभी, बाद बात करता हूं। अब ध्यान से देखो, अब डिफरेंट के साथ देन मत लगा दीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट के साथ फिक्स प्रिपोजिशन है, कि डिफरेंट के साथ क्या लग रहा होता है, फ्रॉम, क्या लग रहा होता है, फ्रॉम। डिफरेंट के साथ क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। जिस तरह से सीनियर के साथ क्या लग रहा था, टू, डिफरेंट के साथ क्या लगेगा, फ्रॉम, और चीपर के साथ क्या लगेगा, देन। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब देखो, शी इज स्ट्रॉन्गर एंड यंगर देन हर सिस्टर, अब यहां पर कुछ गड़बड़ मत कर दीजिएगा। ऐसा नहीं सर स्ट्रॉन्गर के साथ तो देन लगता है सर, सर यहां भी देन लगाओ, नहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यंगर के लिए क्या लगता है, देन, स्ट्रॉन्गर के लिए भी क्या लगता है, ये एक बार आकर के दोनों जगह कमाल कर जाएगा। अगर अलग अलग आ रहे होंगे तभी अलग अलग लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है।
सेकंड वाला, हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन, बस यहां पर डिफरेंट के बाद बस फ्रॉम लगाना जरूरी है। हिज ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम एंड चीपर देन माइन, बस काम खत्म। समझ में आ गया? चलिए, देखो भाई, ऑल द स्टूडेंट्स, बताओ द होल, और इसमें समझाया था क्या होल के बाद द आता है? द होल कंट्री क्या बोलते हैं? होल के पहले द आता है, लेकिन द आर्टिकल ऑल के बाद। ऑल द स्टूडेंट्स याद आ गया, कराया था ना ऑल और होल में। बोथ द बॉयज, क्लियर है? क्या होल कंट्री होगा? क्या बोलेंगे? द होल कंट्री। द आर्टिकल पहले आएगा कि बाद में आएगा? पहले आएगा। ऑल शुगर, अब अनकाउंटेबल है ना, इसलिए करेक्ट। ऑल द शुगर मत बोल दीजिएगा, काउंटेबल के साथ ही सिर्फ द लगाना है, ठीक है ना? चलिए, माई ऑल स्टूडेंट्स होता है कि ऑल माई स्टूडेंट्स होगा? समझ में आ गया ना, ऑल माई एफर्ट्स ऑल माई स्टूडेंट्स। अच्छा, बोथ माई फ्रेंड्स, हाँ बोथ के बाद क्योंकि आता है, बोथ के बाद। माई बोथ फ्रेंड्स मही नहीं बोलिएगा, माई बोथ फ्रेंड्स होगा कि बोथ माई फ्रेंड्स होगा? बोथ माई फ्रेंड्स होगा। ही इज अ फॉर्चुनेट फ्रेंड हुज ऑल एफर्ट्स, हुज के बाद भी ऑल नहीं लगाना है, ऑल हुज एफर्ट्स लगेगा। क्या लगेगा? ऑल हुज एफर्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, तीसरा नंबर। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है दुनिया में। he is a fortunate person whose all efforts succeed, all whose effort, he is a fortunate person all whose efforts succeed। whose all नहीं होगा, all whose होगा। क्या होगा? all whose। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, क्लियर है? ले लिया था, फोटो खींच लिया था? आज जो जो बच्चे क्लास को नहीं देख रहे होंगे ना, बहुत बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, आज बहुत नुकसान हो रखा होगा उनका। चलिए भैया, अब देखो जहां पर भी टाइम्स आ जाएगा, देखो नो कंपैरिजन इज इंप्लाइड, जहां पर भी हम टाइम्स यूज कर देंगे कंपैरिजन में, सो पॉजिटिव डिग्री यूज होता है। जैसे माई बुक इज 3 times चीपर, अब यहीं पर गड़बड़ हो गया, क्योंकि सेंटेंस में क्या इस्तेमाल कर दिए? टाइम्स। इसलिए हम बोलेंगे माई बुक इज 3 times एज चीप एज योर्स। क्या लगाएंगे? एज चीप एज योर्स, क्योंकि हमने सेंटेंस में किसका इस्तेमाल कर दिया? टाइम्स का। योर इनकम इज मेनी टाइम्स हायर देन तुषार्स, ये सब सही है, तुषार तो होगा ही होगा, समझाया है। इनकम का कंपैरिजन हो रहा है तुषार के इनकम से, यहां कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां हो गई? हायर वाले में दिक्कत कहां हो गई? कंपेरिजन ई आर नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? ई आर नहीं। कब नहीं लगाएंगे ई आर? जब सेंटेंस में टाइम्स मौजूद हो। तो फिर क्या लगाएंगे? एज हाई एज। क्या लगाएंगे? एज हाई एज, ठीक है। हायर के जगह पर बस क्या लग जाएगा? एज हाई एज, ई आर वाला नहीं लगेगा। कंपेरिजन दोनों चीजें हो सकता है, जैसे बोलूंगा आई एम फास्टर देन यू, इसमें भी कंपेरिजन हो रहा है। आई एम एज फास्ट एज यू, इसमें भी तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुलना? बस इसमें तुलना बड़ा ही पॉजिटिव डिग्री के सेंस में हुआ कि मैं तुम्हारे जितना ही फास्ट हूं, लेकिन पॉजिटिव डिग्री लगाना है, हायर नहीं लगाना। और ये भी ध्यान रखिएगा, फिर एज लगा दिए तो हायर नहीं लगाइएगा। आई एम एज फास्टर एज यू होगा या आई एम एज फास्ट एज यू होगा? समझ में आगे नहीं आ रहा है? साथ में बने रहो बस सब लोग। दिस बुक इज 5 rupees चीपर देन योर्स। अब देखो, रुपीज होगा किलोज होगा कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? 5 rupees चीपर, 5 kilos होगा कोई दिक्कत नहीं, बस क्या नहीं होना चाहिए? टाइम्स नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? टाइम्स, क्योंकि टाइम्स लगते ही क्या लगाएंगे फिर? एज वाला, ठीक है ना। देन नहीं लगेगा, फिर क्या लगेगा? एज वाला। अरे भैया कितना हार्ड हार्ड रूल्स है आज ही के, सारा सारा। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ना, बहुत ज्यादा हार्ड रूल हो जाएगा फिर। हम सोचे थे आज प्रैक्टिस करवाएंगे, अब टेस्ट तो अब शुरू हो रहा है, बताओ लास्ट रूल रह गया। अब देखो, बहुत ही आसान है, इसको खत्म ही कर देते हैं। वही चीज समझा रहा था कि एज होगा तो शी इज एज ऑनेस्ट, फिर उसके बाद भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? एज लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूं, ये बात समझ में आ रही है ना? कभी भी हम एज फास्ट एज लिखेंगे या सिर्फ एज फास्ट लिखेंगे? नहीं पढ़ना है तो क्लास के बाहर चल जाओ। क्या हम एज फास्ट एज लिखेंगे कि सिर्फ एज फास्ट लिखेंगे? हमें तीनों लिखना पड़ेगा ना, हमेशा तीनों लगाना पड़ेगा ना।
उसी तरीके से हम क्या एज ऑनेस्ट बोलेंगे कि एज ऑनेस्ट एज बोलेंगे, हमेशा लगाएंगे ना, ये बात समझ में, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ एरर्स में। उसी तरह आई एम एज स्ट्रांग बस बोल के खत्म कर देंगे, स्ट्रॉन्गर के साथ तो देन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्गर देन। अब माई फोब हो गया या ब्रदर हो गया, योर्स हो गया, कुछ भी अंतर नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें बस ये ध्यान रखना है कि एज के साथ सिर्फ स्ट्रॉन्ग बोल करके काम नहीं चलेगा, एज स्ट्रॉन्ग बोले हैं तो बाद में भी क्या लगाना पड़ेगा, एज लगाना ही लगाना पड़ेगा। यही था लास्ट रूल। बहुत ही शानदार तरीके से हम सभी बच्चों ने, अब हम लोगों आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोचे थे, इसको दे देंगे, इसको अपलोड कर देंगे हम ऐप में। आप लोग ऐप को जो डाउनलोड कर रखे हो उस ऐप का फायदा उठा सकते हो, जो भी चीजें मिस हो रही है ना आप लोगों की, वो अभी जो हाल फिलहाल में मिस हुई है वो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए पीडीएफ वगैरह सब इसमें अपलोड कर दूं। क्लास को अगर रिपीट मोड में देखना है तो उसके लिए मैं अलग से आपको सिस्टम बना दूंगा कि क्या करके जो भी क्लासेस मिस हुआ है, अगर वो अर्जेंटली एकदम चाहिए ही चाहिए, अगर वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे आपको रनिंग बैच में फिर उसमें समझाना पड़ेगा, रनिंग बैच में एडमिशन देना पड़ेगा, उसका समझाऊंगा अलग से, उसका क्राइटेरिया डायरेक्ट में नहीं कर सकता उसमें। चलिए जी, थैंक यू सो मच। ये सारे क्वेश्चंस हैं। यू आर द ब्राइटर, बताओ भाई, द ब्राइटर हो गया। एंड बताओ, एक बार सुपरलेटिव लगाया तो क्या है, यहां पर हम डंबर लगाएंगे, डम लगाएंगे, टॉलर लगाएंगे, क्या डम्बेश लगाएंगे, क्या लगाएंगे। एक बार ईएसटी आया है तो दोबारा भी क्या आएगा, ईएसटी आएगा। समझाया हुआ था कि नहीं समझाया हुआ था, यही समझाना, यही करना है आप लोगों को बस। बहुत अच्छे से सब कर जाओगे, सब कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बताओ, सेंटेंस को देखो, देखते कोई बच्चा एरर बता सकता है क्या। चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही काफी है। होमवर्क में इसको कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड एवरीवन। क्या होगा, दीज बताया है तो काइंड्स लगाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बाय 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 बाय।